नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर अब हम अपने सिलेबस को पूरा करने की ओर निरंतर अग्रसर हैं। और इस अध्याय के बाद हमारे 2 अध्याय रह जाएंगे जब हम व्याकरण का विषय अपना पूरा कर लेंगे, और उसके बाद पर्यायवाची हमारी कक्षा चली रही है, उसी की गति बढ़ा करके और समय बढ़ा करके हम अपने सिलेबस को पूर्णता प्रदान करेंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग काल को समझ रहे थे और काल को समझने के उपरांत हम लोगों ने वर्तमान काल के अंतर्गत आने वाले 5 भेदों में से पहला भेद, जिसको सामान्य वर्तमान बोला जाता है, उसको समझने का प्रयास किया, उसको जानने का प्रयास किया। उसके आगे आज हम पूरे के पूरे वर्तमान को देखेंगे, वर्तमान के 4 अन्य भेदों को और भविष्य काल के अन्य भेदों को देखेंगे। फिर कल हम भूतकाल को बहुत डिटेल से समझ करके और पूरा कर देंगे। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जल्दी से आ जाइए, अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ, नहीं तबीयत ठीक है। कल पता नहीं कुछ हो गया था, कुछ इशू हो गया था कल, उस वजह से नहीं हो पाई थी। बाकी वो शब्दावली वाली तो क्लास हुई थी, आपने देखी थी। चलो, नहीं तबीयत ठीक है मेरी, अब बिल्कुल फिट है और अब बिल्कुल तबीयत ठीक होने वाली है, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा अभ्यास, योगाभ्यास भी करना शुरू करा दिया है। हाँ, पूजा पूजा स्वामी जी, पूजा अभी जो वो चीजें होंगी ना, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि, इसको हम वहां पे करेंगे, शब्दावली में करेंगे। चिंता मत करो, बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप आइए, क्यों नहीं आ सकते। गुरुजी हवा में प्रणाम। पता नहीं यार, तुम क्या क्या तफरी करते रहते हो। चलो, खुश रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हमारा टॉपिक है काल। हमारा टॉपिक है काल। ठीक है, काल चल रहा है, और काल में भी हम लोग क्या समझ रहे हैं, काल में भी हमारा टॉपिक चल रहा है वर्तमान काल। कौन सा चल रहा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल में हम लोगों ने किसको समझ लिया था? वर्तमान काल में हम लोगों ने सामान्य वर्तमान को समझ लिया था। अब हमारा दूसरे वाला जो इसमें है, जिसका नाम है तात्कालिक वर्तमान। कौन सा? तात्कालिक। तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान हमारा इसमें कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप अच्छे से समझें। तात्कालिक वर्तमान में क्या क्या चीज आपकी आ जाएगी? तात्कालिक वर्तमान में हमारी क्या क्या चीज आ जाएगी? हाँ, तात्कालिक वर्तमान। तो तात्कालिक वर्तमान को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। तात्कालिक जो शब्द आया है, तात्कालिक एक विशेषण है जो कि तत्काल से बना है। किससे बना है? तत्काल। तो तत्काल को भी अगर आप तोड़ करके देखेंगे तो तत्काल में भी आपको 2 चीजें समझ में आ जाएंगी, एक है तत् और एक है काल। तो तत्, ये देखो तत्, ठीक है, तत् और काल, यहां पर एक काल शब्द है। काल शब्द का अर्थ यहां पर है समय, और तत् का मतलब उसी, है ना, तत् का मतलब उसी। तो तत्काल का मतलब क्या होता है? तत्काल का मतलब होता है उसी समय। तत्काल का मतलब क्या होता है? उसी समय। तो आप बोलोगे अच्छा सर, ये क्या हो गया, तत्काल का मतलब उसी समय हो गया, तो किस समय की यहां पर चर्चा हो रही है? तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा इन्हें कि उसी समय, किस समय। एकदम से प्रश्न आएगा, भाई किस समय? तो जिस समय क्रिया हो रही है उसी समय। किस समय? उत्तर आएगा जिस समय, जिस समय क्रिया हो रही है, जिस समय क्रिया हो रही है, जिस समय क्रिया हो रही है, जिस समय क्रिया हो रही है उसी समय। यानी कि तात्कालिक वर्तमान को अगर आप बहुत साधारण शब्दों में समझना चाहें तो बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि जब क्रिया हो रही है उसी समय उसके बारे में लिखना, उसी समय उसके बारे में लिखना, उसी समय उसके बारे में लिखना, उसी समय उसके बारे में लिखना। तो जिस समय क्रिया हो रही है उसी समय उसके बारे में लिखना, यही तात्कालिक वर्तमान है। अच्छा, एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जिस समय क्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या है कि क्रिया चल रही है। इसका मतलब तो यही है, क्रिया
चल रही है, इसका मतलब क्या है, क्रिया चल रही है। और क्रिया चल रही है तो इसका मतलब क्या है, क्रिया अधूरी है। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट समझो, क्रिया अधूरी है, क्रिया अधूरी है, जिस समय चल रही है अभी पूरी तो नहीं हुई है। और अगर क्रिया अधूरी है तो उसको अपूर्ण बोला जाएगा, अधूरी को क्या बोला जाएगा, अपूर्ण बोला जाएगा। तो इसी कारण से तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, इसी कारण से इसको अपूर्ण वर्तमान भी आपका बोल दिया जाता है कि तात्कालिक वर्तमान यानी जब क्रिया हो रही है उस समय उसके बारे में बोलना, ये चीज आपको बोलती है। हाँ हाँ हाँ, 14 तारीख वाली क्लास को मेरे को, मैं भी देखूंगा, बस इसी के बाद देखूंगा। ठीक है, इसको भी देखेंगे। अगर इसकी एक परिभाषा, जैसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, परिभाषा बाद में लिख लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो ये भी क्लास चल रही है, तो बिल्कुल अभी चल रही है, तो इसके बारे में आप कुछ अपनी बातें रखो कि कहां क्या हो रहा है, इस क्लास में क्या हो रहा है। अरे भाई रुक जाओ धर्मेंद्र भाई, इंजेक्शन भर के प्रणाम, बोतल भर के प्रणाम। थम जाओ मेरे भाई, थम जाओ। हाँ बताओ, कुछ एग्जाम्पल आप दो, एग्जाम्पल दो कि अभी जो क्लास चल रही है क्लास को देखते हुए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। उदाहरण देखो, उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण क्या कह रहा है कि जैसे उदाहरण है, राम हिंदी विषय पढ़ा रहा है, राम हिंदी विषय पढ़ा रहा है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने अपने आप को देखा कि भाई मैं हिंदी, अब मैं अपने बारे में यहां लिखूं कि राम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो कितना अजीब लगेगा। तो सिंपल है, राम हिंदी विषय पढ़ा रहा है। अब देखो जैसे हैं, बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तीसरी बात है, जैसे वह माइक में बोल रहा है, वह माइक में बोल रहा है, वह माइक में बोल रहा है। नंबर चार, नंबर चार वह माइक में बोल रहा है। नंबर चार, कंप्यूटर, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। हाँ, पुस्तक का विवरण हो रहा है। सर ये तो सिंपल भी लग रहा है, सिंपल भी क्या लग रहा है। हाँ, जैसे जैसे अगर आप किसी के रसोई घर में चले जाओ, तो रसोई घर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, रसोई घर में जाने के बाद क्या हो जाएगा। जैसे किसी ने लिखा है, सीता भोजन बना रही 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 है, आदि आदि ये सब चीजें इसमें आपकी आ जाएंगी। तो मतलब जिस समय काम हो रहा है, एक बात है जिस समय काम हो रहा है वही उसी समय बोलना, जिस समय काम हो रहा है, जिस समय काम हो रहा है उसी समय बोलना, उसी समय बोलना या लिखना क्या है आपका, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। बोलो समझ में आई बात, क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हो, बट एक चीज मैं आपको बता करके चलता हूं कि आप अंग्रेजी के टेंसेस को और हिंदी के कालों को एक साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि अभी जो अगले वाला काल आपका आने वाला है पूर्ण वर्तमान, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहां पर चुका है, चुकी है, ये नहीं आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। राम समोसा खा रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। अगर आपको इसकी परिभाषा अब बनाने की इच्छा वैसे रह रही हो, तो परिभाषा भी आप इसकी बना सकते हैं, और मैं लिखने के लिए बेताब हो रहा हूं
क्योंकि फिर बाद में बच्चे कह देते हैं, "ये परिभाषा नहीं लिखवाई सर आपने, ये क्या करवा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है"। अब जैसे बच्चा कल था कोई, तो बच्चा कह रहा था, अभी भी वो बच्चा हो सकता है, अब मैंने कहा था, वो बच्चे ने बोला कि सर विराम चिन्ह में आज जो आपने पढ़ाया है वो लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो थोड़ा और डीप जा करके पढ़ाना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल भाई, देखते हैं क्या है। अब कम से कम प्रश्न तो बताओ, मुझे दिखाओ तो सही आपको कहाँ कमी लग रही है। और मैंने आपको ये बात बोली ही है, ये बात समझाई ही है कि भाई हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करेंगे इसके बाद, जैसे ही हमारा सिलेबस पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा शब्दावली का, फिर आपको मजा आएगा मेरे साथ में। हाँ सर, काल का पहला टॉपिक कहाँ है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं वो वीडियो क्यों अपलोड नहीं हुई है, क्या कारण उसमें हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो तात्कालिक वर्तमान में लिखिए क्रिया का वह रूप, काल क्या है, क्रिया का रूप होता है, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है या चल रही है, या चल रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये परिभाषा है आपकी जो आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। मैं इसको ऐसे कर देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना पड़े। बोलो एक बार बताओ मुझे, तात्कालिक वर्तमान पूरी तरह समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा वीडियो अपलोड हो गया है, बट वो सबसे ऊपर है, संधि से ऊपर भी है, कोई बात नहीं, मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, चिंता मत करो, उसका अरेंजमेंट सही नहीं हुआ होगा, क्लास के तुरंत बाद उसको मैं देखूंगा। मुझे एक बार ये बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो अब पूर्ण वर्तमान को हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं कहां पर, तीसरे वाले पर, जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान, जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, पूर्ण वर्तमान आपका आ जाएगा। और पूर्ण वर्तमान में थोड़ा सा ध्यान रखें आप, पूर्ण वर्तमान में पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। तो इसमें सीधे सीधे आप इसमें लिख लीजिए कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में पूरा होने का पता चलता है, वर्तमान समय में पूरा होने का, पूरा होने का पता चलता है, 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 क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में, कि वर्तमान समय में वह काम पूरा हुआ है। जैसे उदाहरण आप देखो, उदाहरण से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे उदाहरण में लिखो कि, जैसे कुछ उदाहरण लिखो, पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर पुलिस वाले आए हैं, तो बस मतलब जो काम हमारा वर्तमान समय में पूरा हो रहा है, ठीक है। यहां पर ये नहीं लिखना है हमको कि जस्ट अभी पूरा हुआ है या अभी अभी तुरंत पूरा हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे सर सबसे अनोखे, उदाहरण देने के बाद परिभाषा लिख रहे हैं, इसका भी अलग ही मजा है, क्यों ऐसा होता है। मेरा कॉन्सेप्ट है समझाने का। देखो उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जब जैसे भी करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, बस वो है। देखो जितना समय हमको लग गया, कितने दिन हो गए होंगे हमको पढ़ते हुए, 3 महीने तो हो गए होंगे हमको पढ़ते हुए लगभग, है ना। और मेरे को अगर हिंदी पढ़ानी हो तो मुझे 6 महीने से कम ना लगे, तरीके से पढ़ानी हो। और आपके बहुत सारे तो विषय सब्जेक्ट उसमें है भी नहीं, सिलेबस में नहीं है। रस छंद अलंकार, अलंकार में इसमें मैं, मुझे लगते हैं कम से कम 20 दिन
इन तीनों को करवाने में। और अब अगर आपकी परीक्षा के हिसाब से कराने होते तो लगता है 1 महीना इनको करवाने में, बट वो ऐसे हो जाते कि आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आती कभी भी। तो यहां पर जैसे अभी है ये, दूसरी बात है जैसे इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल इसमें आप समझ सकते हैं कि गीता ने पुस्तक पढ़ ली है, गीता ने पुस्तक पढ़ ली है, गीता ने पुस्तक पढ़ ली है, पुलिस वाले आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ ली है, इस सेंस में चीजें आ जाएंगी। अच्छा 3 मंथ 7 डेज हो चुके हैं। हाँ आप भी चिंता मत करो, अभी देखो क्या मजा आता है, क्या मौज आती है अभी। अभी प्रैक्टिस सेशन शुरू होने दो, और अभी मेरे को, मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, पूरे पूरे चैप्टर के एक साथ रिवीजन करवाऊंगा आपको, मजा आएगा आपको। टारगेट है कि आरपीएससी में मजा आ जाए आपको। जैसा वो मैंने पेपर देख लिया था आपका, वो वाला जो था ना टेक्नीशियन वगैरह का था, किस चीज का था वो, टेली कम्युनिकेशन वाला था, उसके कुछ कुछ अंश में देख पाया हूं अभी, और बहुत सही पेपर बना रखा है। मतलब कि क्या है, समझ डेवलप कि अगर आपको हिंदी में उस लेवल की समझ डेवलप हो जा रही है, तो मैं भी हमेशा इसी बारे में बात करता हूं कि समझ डेवलप हो जानी चाहिए आपकी। तो आप देखो यहां पर आए हैं, पढ़ ली है, ठीक है, पढ़ ली है, इस तरह के एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाएंगे पूर्ण वर्तमान में। अगर आप भी कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो मैं लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। हाँ, राम ने बुक पढ़ी है, मैंने खाना खा लिया है, बिल्कुल जैसे विकास ने लिखा है। जैसे अर्जुन लिख रहे हैं, मम्मी ने अभी अभी खाना बनाया है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अभी अभी भी लिख सकते हैं, अभी अभी भी नहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। और जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माता जी, माता जी ने खाना बना लिया है, खाना बना दिया है, माता जी ने खाना बना दिया है, माता जी ने खाना बना दिया है, माता जी ने खाना बना दिया है। तो स्पष्ट रूप से चीजें पता लग जाएंगी। तो जहां पर काम के वर्तमान समय में पूरा होने का पता चलता है, ये नहीं कि थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है, बस मतलब ये सेंस है कि बस वर्तमान समय में अभी पूरा हुआ है ना, अभी पूरा हुआ है। वर्तमान समय में पूरा होने का मतलब है, वर्तमान समय में पूरा होना, इसका मतलब है अभी पूरा हुआ है ना, अभी पूरा हुआ है। समय वह बीतने की बात नहीं है, अभी पूरा हुआ है, अभी पूरा हुआ है, अभी पूरा हुआ है, ठीक है, अभी पूरा हुआ है। अच्छा आपको लॉ वाला सेक्शन भी करवाऊंगा मैं, जैसे ये पूरा हो जाएगा ना, लॉ वाला सेक्शन भी करवाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया ये? सर्दियां शुरू हो गई हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, चलो अब चौथे पे चलते हैं। चौथा हमारा कौन सा है? चौथा है हमारा संदिग्ध वर्तमान। चौथा है हमारा संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। जो देखो संदिग्ध शब्द है, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान के बाद संभाव्य वर्तमान आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अंतर पहले स्पष्ट कर देता हूं। संदिग्ध, संदिग्ध कौन होता है? जिस पर संदेह होता है। संदिग्ध जो शब्द है वो संदेह से आया है, और इसी को अंग्रेजी भाषा में डाउट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउट कहा जाता है। संदिग्ध का मतलब जिस पर डाउट होता है। और एक होता है संभाव्य, संभाव्य। तो संभाव्य जो शब्द है ये संभावना से आया है। किससे आया है? संभावना से आया है। और संभावना को अंग्रेजी भाषा में पॉसिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, संभावना होती है पॉसिबिलिटी और संदिग्ध होता है डाउट। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों को बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से चीजों को देखते जाना है। तो संदिग्ध वर्तमान में सबसे पहली बात तो इसकी पहचान आपको याद रखनी है। इसकी पहचान बता देता हूं, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान में गा गी गे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई यार हम लोग भविष्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम भविष्य काल के उदाहरणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस संदर्भ में। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखो इसमें। तो पहचान क्या है? पहचान सीधे सीधे आपको याद रखनी है। पहचान आपकी आएगी, ता होगा, है ना, ये ता होगा,
ती होंगे, ती होगी, ती होगी, ते होंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगी आपको बात, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से आपको समझना है, ये आपको समझ लेना है। अब देखो यहां पर इसकी परिभाषा हम लोग बनाते हैं और परिभाषा इसकी लिखते हैं कि क्रिया का वह रूप, यहां पर इतने एरिया में लिख लेंगे, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में क्रिया या कार्य के पूरा होने में संदेह होता है, संदेह होता है, संदेह होता है, यानी कि आपको संदेह है, यानी कि ध्यान रखना है कि उदाहरण में 50-50 वाली सिचुएशन मिलेगी, उदाहरण में क्या मिलेगा, 50-50, 50-50 कंडीशन, उदाहरण में 50-50 कंडीशन। जैसे अगर मैं आपसे पूछने लगूं, जैसे अभी अभी जैसे सपोज करो दो बच्चे हैं, जैसे टीकम है, टीकम है और विकास है, मैं पूछूंगा विकास टीकम कहां है, अभी जैसे क्लास के बाद पूछने लगूं मैं आपसे, तो मान लिया कि विकास और टीकम मित्र हैं और मैं भी इनका दोस्त हूं, तो पूछूंगा विकास टीकम कहां पे है, तो विकास को अगर पता होगा कि अजी वो तो मास्टर जी पढ़ रहा है ना, भाई राम वो तो पढ़ रहा है, तो कंफर्मेशन है वो तो पढ़ रहा है, यानी कि हमने वर्तमान काल में उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया की निरंतरता का बोध करवाया है। परंतु अगर विकास को नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है, जी शायद इसमें इसमें क्या भावना बनेगी, संदेह की, ये पढ़ रहा होगा, है ना, पढ़ता होगा, इस सेंस में, इस सेंस में चीजें जाएंगी। तो जैसे ही पूछा जाएगा टीकम क्या कर रहा है, तो उदाहरण में क्या होगा कि टीकम, टीकम पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, टीकम पढ़ता होगा। तो जब हम ये बात बोल रहे हैं पढ़ता होगा, तो हमको कंफर्मेशन नहीं है चीजों का, बल्कि हम 50-50 वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, 50-50, 50% कंडीशन में क्या चांस है कि पढ़ता होगा, है ना, कि भाई वो पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, और 50 में यह है कि क्या पता ना पढ़ रहा हो, है ना, ना पढ़ रहा हो, ना पढ़ रहा हो, इस वाली कंडीशन हो। तो यहां पर 50-50 वाली कंडीशन आपकी होती है कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में क्रिया या कार्य के पूरा होने में संदेह होता है, कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी, इसको लिख सकते हैं, यहां पर ऊपर लिख सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे रचना से पूछेंगे, रचना क्या कर रही है, तो रचना खेलती होगी, रचना खेलती होगी। तो यहां पर आपको ना खाली देख करके होगा, अगर आप इन चीजों को देख करके आइडिया लगाते हो कि कौन सा काल है, तो ऐसा करना छोड़ दो, आप ना पूरी की पूरी, हाँ, हाँ, शायद कल मैं गांव जाऊंगा, ये संभाव्य भविष्य है, हाँ, इन शब्दों का प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा, शायद वो जा चुका होगा, ये नहीं आएगा, ये चुका होगा, इसका प्रयोग देखने को मिलता है, चुका होगा, चुका होगा, ये जाएगा कहां पर, चुका होगा, ये जाएगा हमारा भूतकाल में, ये ध्यान रखना है। शायद इत्यादि शब्दों का प्रयोग यहां पर नहीं होता है, शायद कदाचित शब्दों का प्रयोग संभाव्य भविष्य में होगा, ध्यान रखना है। यहां पर पहचान है ये, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे अभी आप हैं, दरोगा दौड़ लगा रहे होंगे, या दरोगा दौड़ते होंगे, दरोगा दौड़ते होंगे, दरोगा दौड़ते होंगे, तो आप पहचान कर लीजिए, ते होंगे, ती होगी, ता होगा, ये आपको पूरे पूरी पहचान करनी है। तो संदिग्ध वर्तमान का मतलब है काम के पूरा होने में संदेह है, और कब, वर्तमान समय में। बोलो समझ में आया, हाँ, लगभग ये फिक्स पहचान है, मोहन जाता होगा, इस तरह से आपको पहचान कर लेनी है किसकी, संदिग्ध वर्तमान की। मैं थोड़ा पानी मंगा लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए।
ओके, क्लियर है। फ्राइडे क्लास है अपलोड, उसका कुछ सेटिंग बिगड़ रही है, उसको मैं करवाता हूँ क्लास के बाद, सही। ठीक है, और अब अंतिम जो हमारा है यहां पर, वो है संभाव्य वर्तमान। कौन सा है हमारा संभाव्य वर्तमान? हमारा संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य, मैंने अभी आपको बताया, संभाव्य मतलब संभावना, संभाव्य मतलब संभावना, संभावना, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। संभाव्य मतलब संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को ही दिखाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में पूरा होने की संभावना हो, का पता चले। वर्तमान काल में या समय में पूरा होने की, पूरा होने की संभावना का पता चले, संभावना का पता चले, उसको हम संभाव्य वर्तमान कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ हाँ, शायद आज बारिश होगी, ये तो आप वहां ले जा रहे हो ना। शायद आज मम्मी जयपुर से आएगी, ये गी जो आप बोल रहे हो, वर्तमान समय में पूरा होने की बात हो रही है, भविष्य में पूरा होने की बात नहीं हो रही है। जितने भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जितने भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सब के सब एग्जाम्पल आपके संभाव्य वर्तमान भविष्य के हैं। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, चिंता मत करो। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, मैं पूछने लगूं राम कहां है, राम कहां है ना, राम कहां है? यहां कमरे में ये सामान किसने बिखरा दिया है, ये सामान किसने बिखरा दिया है यहां पर? तो आप कहोगे कि राम आया है, राम आया हो, क्या पता राम आया हो, राम आया हो, राम आया हो, इस तरह की सेंस जहां पर बनती है। राम आया हो, क्या आया हो? राम आया हो। जैसे क्या लिखा जाए? राम आया हो, है ना, जाएंगे, है ना, राम आया हो, इस टाइप की सेंस वहां पर आपकी बन जाएगी। जैसे कि रमेश, रमेश खाना खाता हो, रमेश खाना खाता हो, रमेश खाना खाता हो। तो ये हो वाली सेंस जो है, हो, जहां पर संभावना, यहां पर जो हो है, ये जो हो शब्द है, हो, ये हो शब्द ही वर्तमान में संभावना को दर्शाता है। किसमें? वर्तमान में संभावना। संभावना कब? वर्तमान में। संभावना कब? वर्तमान में। संभावना कब? वर्तमान में संभावना को दर्शाना। ये हो शब्द कि वह खाता हो, वह करता हो, वह जाता हो, रीमा जाती हो, रीमा दिल्ली जाती हो, ये जो हो शब्द है, ये हो शब्द ही पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत। तो इसके इस तरह से एग्जाम्पल, हाँ, राम टीवी देखता हो, हाँ, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये तो ये तो हाँ, आ गई है, शायद आज मम्मी जयपुर से आ गई है, ये देखो सेंस ही नहीं बन रही है, सेंस ही नहीं बन रही है, शायद का और इसका नहीं। आज मम्मी जयपुर से आ गई है, ये पूर्ण वर्तमान है, ठीक है ना। भैया आता हो, ये वाली बात है। तो आता हो, ये हो वाली जहां पर सेंस होती है, वहां पर संभाव्य वर्तमान आपका रहता है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना और जानना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई आपको?
क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, सारी चीजें राघव प्रकाश के हिसाब से नहीं चलती ना मेरे भाई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राघव प्रकाश से ही सब चीजें आती हैं? राघव प्रकाश से भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, हम्म, हाँ, राघव प्रकाश से भी अच्छी अच्छी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं, एक से एक वैयाकरण हैं लिखने वाले। और मैं राघव प्रकाश से पढ़ के नहीं पढ़ाता हूं, आपको ये बात पता भी लग गई होगी। जैसे एक बच्ची है, उसने बोला है कि राघव प्रकाश में तो क्या चीज है, आ, आपका विशेषण के 5 भेद दे रखे हैं, एक व्यक्तिवाचक भी दे रखा है, बट और जगह नहीं दे रखा है जो यूनिवर्सली पढ़ाया जाता है। हाँ, जहां पर यूनिवर्सली पढ़ाया जाता है वहां पर 4 ही मुख्य भेद माने गए हैं। तो एडिशनल चीजें हम लोग प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे, पर संभाव्य वर्तमान इसको आपको समझना है, इसको आपको जानना है। तो हम कोई राघव प्रकाश के हिसाब से थोड़ी ही पढ़ रहे हैं, राघव प्रकाश से कुछ अंश देखने का प्रयास करते हैं। पर मैं जो देखो कंटेंट बनाता हूं ना, और जो पढ़ाता हूं, मेरा खुद का कंटेंट होता है, मैं खुद पढ़ के बनाता हूं सब चीजें, कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। प्रैक्टिस बुक बता दीजिए, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लो यार, कोई भी ले लो जो भी अच्छी लगती है। इस RWA की हिंदी किताब ले लो, उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट बहुत, हमारा टेस्ट अपलोड होता है, उसको देखो, ये ध्यान रखो। हाँ, 9 to 12 की NCERT। अच्छा, पूजा, हाँ, पूजा आपने ही पूछा था ना, आपने ही पूछा था प्रश्न वो, पूजा स्वामी आपने ही पूछा था ना प्रश्न वो, वह उसके संदर्भ में। हाँ, NCERT से पढ़ सकते हैं। देखो, मूलभूत थोड़ा बहुत अंतर कहीं पर देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है, ये सब चीजें अलग मिले। चलो, अब ये पूरा हो गया, अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं भविष्य काल की ओर। दूसरा वाला हमारा कौन सा है? भविष्य काल। और इसके 3 ही भेद माने गए हैं। इसको भविष्य या भविष्यत दोनों लिखा रहता है, भविष्य या भविष्यत काल दोनों ही लिखे रहते हैं। तो सीधे सीधे इसमें आप अगर लिखना चाहें, अगर इसकी परिभाषा भी लिखना चाहें, तो काल क्या होता है? काल आपका क्रिया का रूप होता है। तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, जिससे कार्य के आने वाले समय में, आने वाले समय, जिसको क्या कह दिया जाता है? भविष्य या भविष्य काल में, या भविष्य काल, क्षमा चाहता हूं, भविष्य काल में पूरा होने का पता चलता है, पूरा होने का पता चलता है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में या भविष्य काल में पूरा होने का पता चलता है, उसको भविष्यत काल कहा जाता है। मूल शब्द है आने वाला समय या भविष्यत काल। अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर इसके भेदों की चर्चा करें, तो सबसे पहला भेद इसमें आ जाता है सामान्य भविष्य। कौन सा आ जाता है बेटे? सामान्य भविष्य आपका आ जाता है, सामान्य भविष्य, जहां पर सामान्य ढंग से कार्य का आने वाले समय में पूरा होना पाया जाता है। ठीक है, यहां पर इसमें क्या लिखेंगे? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जहां सामान्य ढंग से, जहां सामान्य ढंग से क्रिया का भविष्य में पूरा होना, भविष्य में पूरा होना पाया जाता है, पूरा होना पाया जाता है, वहां पर आपका सामान्य भविष्य माना जाता है। उदाहरण के तौर पर सिंपल, जैसे तुम में से किसी का नाम ले लेते हैं और तुम में से किसी के नाम पर देते हैं। नाम बताओ सर, किसका नाम बताना है? अच्छा, जुगराज जी। टेस्ट कहाँ अपलोड होता है? अभी होता है, नहीं होता है बेटे? वो नहीं होता है, हर संडे को नहीं होता है जी। श्री हरिवंश, जुगराज जी। हम्म,
बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ बताओ, टीकम बताओ, तुम बताओ 6500 क्वेश्चन वाली किताब। हम भी मंगा लेंगे, हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन की। रिंकू, रिंकू बागरी, लो रिंकू का ही नाम ले लेते हैं। जैसे रिंकू शाम को दौड़ने जाएगा, दौड़ने जाएगा, रिंकू शाम को दौड़ने जाएगा, ये सिंपल सी बात है। यानी कि निकट भविष्य में सामान्य ढंग से, भविष्य काल में, आने वाले समय में सामान्य ढंग से कार्य का पूरा होना पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम आपका सामान्य भविष्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ संडे को होता है टेस्ट। देखो जैसे पूजा, पूजा है, पूजा का नाम लिख लेते हैं। तो पूजा क्या कहते हैं, जैसे पूजा, पूजा कल जयपुर जाएगी, पूजा कल जयपुर जाएगी, पूजा कल जयपुर जाएगी। तो जहां पर सामान्य ढंग से कार्य के होने का बोध होता है, पता चलता है। हाँ मेरे को पता ही था रिंकू बागरी यही होना था। तुम लोग नाम पता नहीं कैसे, संजू भाटी है वो भी अच्छी है, रिंकू दीदी है, जेंडर चेंज। अच्छा ठीक है, लो लो कितना सही बदलना है। वैसे तो बहुत कुछ बदलना पड़ जाता है, पर यहां पर तो एक मात्रा बदलनी है बस। अब ठीक है, रिंकू शाम को दौड़ने जाएगी, रिंकू वैसे लड़कों का नाम होता है ना। चलो, तो सामान्य भविष्य में क्या रहता है, क्रिया का सामान्य ढंग से भविष्य में पूरा होना पाया जाता है, इसको कहा जाता है। उसके बाद अगले वाले पे चलते हैं, अगले वाला क्या कहता है, अगले वाले को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। दूसरा है संभाव्य भविष्य। कौन सा है बेटे, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। मैं पहले सबसे पहले बताता हूं, संभाव्य मतलब आपको पता है, संभाव्य का मतलब यहां पर क्या है, संभाव्य का मतलब यहां पर संभावना से है। किससे है, संभावना से है, संभावना, पॉसिबिलिटी से है, पॉसिबिलिटी से है। किससे है, पॉसिबिलिटी से है, पॉसिबिलिटी से है, संभावना से है। पहचान बता देता हूं, पहचान बता देता हूं। पहचान, वाक्य से पहले शायद और कदाचित आदि शब्द जुड़ते हैं, वाक्य से पहले शायद या कदाचित आदि शब्द जुड़ते हैं, आदि शब्द जुड़ते हैं, शायद या कदाचित आदि शब्द जुड़ते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा आपको बनानी हो तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य काल में पूरा होने की संभावना रहती है, जिससे कार्य के भविष्य काल में पूरा होने की संभावना रहती है, संभावना रहती है, जिससे कार्य के भविष्य काल में पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे अगर आप उदाहरण देखने चलो तो उदाहरण में समझ में आ जाएगा, शायद शाम को बारिश होगी, 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 शायद कल बारिश होगी, इत्यादि का ऐसे ऐसे हो सकता है। कदाचित हम मेला घूमने जाएंगे, कदाचित हम मेला घूमने जाएंगे, कदाचित हम मेला घूमने जाएंगे, इत्यादि इत्यादि उदाहरण आपके रहेंगे। शायद अमित, शायद मैं ऐसा ही बन जाऊंगा, मुझे ऐसे एग्जाम्पल नहीं चाहिए अमित, मैं ऐसा ही बन जाऊंगा, ये निश्चित होना चाहिए। ऐसा शायद क्यों बोलना,
तुमको अपने पे विश्वास नहीं है, मुझे तुमसे तुम पर तुम्हारे से ज्यादा विश्वास है। शायद राम सर दिल्ली जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहां पर विस्फोट हो रहा है, चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं दिल्ली जब भी गया हूं और जब भी दिल्ली से गुजरा हूं, मेरे अनुभव खराब रहे हैं। मैं 2 साल पहले दिल्ली गया था, 2-3 साल पहले, कई साल में गया था। हमारे ताऊ जी के लड़के की शादी थी, तो मैं चिड़ियाघर देखने चला गया। मुझे चिड़ियाघर देखने का बहुत शौक है, बड़ा मन करता है मेरा चिड़ियाघर देखने का। हाँ, वृंदावन तो चले जाते हैं, पर वृंदावन में ना अब भीड़ भाड़ बहुत होने लगी है, तो मेरा मतलब मन उतना करता नहीं है, भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप कभी मुझे देखेंगे तो भीड़ भाड़ से हमेशा दूर पाएंगे। भीड़ भाड़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे शांत एकांत जगह बड़ी प्यारी लगती हैं। मैं हमेशा यही तलाशता रहता हूँ कि शांति एकांत कहाँ मिल जाए जगह। तो स्थिति ये बन रही है, स्थिति ये बन रही है। तो मैं गया 3 साल पहले दिल्ली, भाई मैं चिड़ियाघर देखने चला गया। चिड़ियाघर तो देख, उस दिन ईद का दिन था, उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी। तो अपन तो सीधे सीधे सच्चे लोग हैं, अपन तो बस में चढ़े, तो जैसे ही बस में चढ़े तो भीड़ भाड़ हो गई। और भाई किसी ने फोन निकाल लिया। और पहले मैं अपना यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से रन करता था, अभी तो मैं कभी कभी उस पर काम करता हूँ, बहुत दिन में काम करता हूँ, क्योंकि अब तो मैं यहीं पढ़ाता हूँ पूरी तरह से। तो भाई मेरे यूट्यूब के लिए उसमें सारे के सारे वो थे आपके थंबनेल्स बना रखे थे, डिजाइन वो थे, सारा डेटा था, सब था, चला गया भाई। 20,000 रुपये का फोन था, रियलमी 20 का था कि 15,000 का था, वो कई दिन से वो चलता था। हाँ, नहीं मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, मैं तो लवर ओवर जैसा कुछ नहीं है, मेरे को वाइल्ड एनिमल देखना अच्छा लगता है। हाँ, कुत्ते बिल्ली जो हैं उनको घर से बाहर रोटी देते हैं, उससे घर के अंदर नहीं लाते उनको, क्योंकि वो बड़ी गंदगी में रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, स्मेल आती है, ऐसे इतना भी बढ़िया नहीं लगता है। हाँ, घर से बाहर पूरा प्रेम रहता है, सिर पे हाथ फेरना, फिर हाथ धो लेना आकर के, उसके बाद रोटी देना, टुकड़ा देना, दूध दे देना, दवाई कर देना उनके लिए, वो कर देना। मेरे को जंगली जानवर देखना, विशेषकर सिंह को देखना बड़ा पसंद है। शेर जो होता है, शेर को देख करके मुझे भगवान नरसिंह की याद आती है। हाँ ठीक है, गुरुजी शाम को ग्रुप में फोटो सेंड कर टैग कर दूंगा। हाँ, तो आप तो अभी दूसरी बात है, अभी राजस्थान गए थे, तो राजस्थान से लौटते हुए पता लगा वहां पे बम धमाका हो गया है, भाई सब हालत खराब हो गई थी। हाँ, मेरे को शांति चाहिए। मैं अभी भी मैं मतलब पता नहीं अब मैं कब तक पढ़ाऊंगा कब तक नहीं पढ़ाऊंगा, पर आने वाले 10 साल तो मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा अभी, मतलब कि अभी 2035 तक तो मैं निश्चित रूप से पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता, नहीं फिर मेरी लाइफ किस मोड़ पे लेके जाएगी, मुझे कहाँ क्या करेगी पता नहीं। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कथा कहूँ और अध्यात्म के बहुत सुंदर सुंदर मार्गों को, बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांतों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं। तो ये मन करता है कभी मेरा, कभी मेरा मन करता है फिर एकांत में भजन करेंगे जाकर के, फालतू चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पर देखो भगवान को जैसे जो कराना हो करा लेंगे, ये स्थिति है। चलो, तो ये हो गया हमारा। और अब अंतिम आज का मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, फिर कल भूतकाल को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। सामान्य भूत, निकट पास बैठा हुआ भूत, पूरा भूत, अधूरा भूत, है ना, जिसके भूत होने में संदेह है, और हेतु हेतु मद भूत। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैंने देख लिया आपका मैसेज। और अब अंतिम है हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंड होता है। जहां पर भी हेतु हेतु मद आ जाएगा, ध्यान रखना, हेतु हेतु मद कहां पर है, या तो भूतकाल में है या भविष्य काल में है, वर्तमान में नहीं है। हेतु हेतु मद भविष्य। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। हम्म सर आपको शांति पसंद है, बताया ना आपने। अरे नहीं भाई, मेरे को एकांत पसंद है। शांति मतलब पीस, शांति वो वाली शांति नहीं जो तुम समझ रहे हो। खूब तफरी करते हो मेरे साथ तुम। हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत, जहां एक कार्य का होना दूसरे पर डिपेंड करता है, जहां एक कार्य का होना
दूसरे कार्य के होने पर, दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, वहां पर हेतु हेतु मद का प्रयोग होता है। और अगर आपको सामान्य भाषा में इसको समझना है, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, ठीक है। तो हेतु हेतु मद भविष्य को आप सीधे लिखिए। क्या लिखेंगे कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जहां एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। उदाहरण, यदि तुम मेहनत करोगे तो दारोगा बन जाओगे, तो दारोगा बन जाओगे, तो दारोगा बन जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो दारोगा बन जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां पर आप देखो क्या चीज है, यहां पर क्या है ना, जहां क्रिया का वह रूप जहां एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। और यहां पर एक चीज ऐड कर लीजिए, क्रिया का वह रूप जहां भविष्य में, जहां भविष्य में, ये ऐड कर लीजिए, जहां भविष्य में, है ना, जहां भविष्य में एक कार्य का होना दूसरे पर डिपेंड करता है। तो तुम्हारा दरोगा बनना किस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे मेहनत करने पर डिपेंड करता है। ठीक है, निर्भर करता है किस पर, दरोगा बनना तुम्हारे मेहनत करने पर डिपेंड करता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, तुम में से हाथ उठा के जवाब देना मुझे, ऐसे हैंड रेस करना, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियसली दरोगा बनना चाहते हैं? हम्म, अच्छा, राम सिंह जी, बड़ी कृपा है, सब रघुनाथ जी की कृपा है। हाँ, सब रघुनाथ जी की कृपा है। वही वही कृपा करके पढ़वाते हैं, वही पढ़ाते हैं। आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, आपको प्रश्न मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम में से सीरियसली कौन है ऐसा है जो मतलब चाहता है कि यार मुझे वर्दी मिल जाए? हम्म, अभी तक 5-6 लोगों के ही आए हैं, सबने हाथ उठा दिया, चलो ठीक है। मैं तुमको एक राज बताऊं सेलेक्ट होने का? हाँ, बस 2 मिनट में बता दूंगा। देखो, तुम लोगों ने कोर्स लिया है, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी भी खुद आके पढ़ाने लगे या सरस्वती जी भी खुद आके पढ़ाने लगे, तो भी किसी को पार नहीं किया जा सकता, तो भी वो किसी को विद्या में निपुण नहीं बना सकते, जब तक कि खुद के भीतर वैसी लगन ना होवे। क्या आपको बेचैनी महसूस होती है? कभी रात को नींद खुल जाती है, यार इस बार दरोगा बनना है? क्या आपको लगता है यार मुझे ये वाला गोल जो है ना वो अचीव करना है, बस हर हाल में करना है, करना है, ऐसी बेचैनी होती है? उसके लिए कितना टाइम बीत जाता है पढ़ते पढ़ते, पता नहीं लगता है। क्लासेस करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार मैं और पढ़ लूं, ऐसा मन करता है? कभी ऐसा मन तो नहीं करता कि आज नहीं, आज छोड़ देते हैं? अगर ऐसा है ना कि रात को थोड़ा सा मतलब झटके से नींद नहीं खुली एक आध बार भी, या थोड़ी टेंशन नहीं हुई, थोड़ी घबराहट नहीं हुई, ये नहीं हो रही है, और तो आप ये मान लेना आप सीरियस तैयारी में नहीं हो। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत जी जान से मेहनत करते हैं, तो घबराहट एक स्वाभाविक, एक छोटी सी, एक मामूली सा डर सा बना रहता है, एक मामूली सी घबराहट बनी रहती है। कभी आंख खुल जाती, कभी देर रात तक नींद नहीं आती, कभी एकदम बहुत जोश और जुनून सा महसूस होता होगा, यार इस बार तो करना है, हो जाएगा।
ये वाली चीज है। मेन चीज है कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूं या और टीचर पढ़ा रहे हैं या कोई भी बच्चा कहीं पर भी पढ़ रहा है, सिलेक्शन किसका होगा? जो पढ़ते पढ़ते समझ को डेवलप करेगा। देखो यहां पर आपको क्या लग रहा होगा कि यहां पर जो चीजें बताई जा रही हैं एज इट इज पेपर में आ जाती है, किसी पेपर में नहीं आती है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सफलता का रहस्य बता रहा हूं। डिट्टो चीजें कभी भी कहीं भी नहीं मिलती हैं। आपको यहां से पढ़ना है, सिद्धांत को समझना है। क्या सिद्धांत है, क्या रूल है, क्या नियम है, क्या कायदे हैं। उसके बाद एक समझ बना लेनी है क्या है, और पेपर में बहुत धैर्यवान बन करके बैठना है। ये बिल्कुल मान के नहीं चलना कि डायरेक्ट चीजें मिल जाएंगी। डायरेक्ट चीजें मिलती हैं, वो बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, उस पर सब सही कर देते हैं। पर पेपर में अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है तो पेपर में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि प्रश्न जो दिया हो उसके हर एक अंश के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। बात समझ रहे हो? उसकी हर एक छोटी छोटी चीज या बारीकी के बारे में आपको जानकारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आंशिक ज्ञान से भी, थोड़े ज्ञान से भी प्रश्नों को सही किया जाता है। यही फंडा होता है जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके पेपर्स को पास करने का। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर जो होते हैं, जैसे यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो छोटी परीक्षाएं होती हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन से अन्यथा जो आयोग लेते हैं, उसमें आपको क्या ढूंढना होता है कि सही कौन सा है। आप सही ढूंढते हो, आपका प्रश्न सही हो जाता है। परंतु हमेशा ध्यान रखना, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आप किसी एक ऑप्शन को देख करके एकदम टिक नहीं लगा सकते कि यह सही है, क्योंकि पेपर बनाने वाला आपकी समझ को परखता है उस विषय को लेकर के। बहुत जरूरी है, इसको काट करके रख लेना। आपको सारे के सारे ऑप्शन को धैर्यवान बन करके देखना है, बहुत धैर्य से देखना है, और वहां पर अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को प्रयोग करते हुए यह देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता। यहां पर कि भाई ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है। अब आपको इसमें और इसमें डाउट रह जाएगा, फिर अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए आपको वहां पर मार्क लगा देना है कि भाई इसके भी चांसेस नहीं है। हर साम दान दंड भेद सब आपको यूज करना होता है, विशेषकर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में। जैसा आपको कहा जाता है कि बड़ी खतरनाक हिंदी आएगी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है। वो आपकी समझ को देखना चाहते हैं कि विषय को लेकर आप कितनी गहरी समझ रखते हैं। मैंने आपका पेपर देखा मैंने, जब वो पारिभाषिक शब्दावली वाला था, टेलीकॉम वाला था, देखा मैंने उसको, बहुत अच्छे देखा, मुझे बड़ा पसंद आया पेपर। क्यों? क्योंकि जो हवाई पढ़ के गया होगा, जिसने विषय को पढ़ते हुए समझ को डेवलप नहीं किया होगा, उसके तो चिथड़े उड़ने थे उस पेपर में। पर जो धैर्यवान है, जिसने अपने आप को एक अधिकारी के रूप में ढाला है, जिसने अपनी समझ को परिपक्व किया है, वह व्यक्ति उस पेपर को बहुत सरलता से सरल करेगा, बहुत आसानी से। आपको वहां पर देखना है, जैसे शब्द दे रखा है तो शब्द को देने के बाद वहां पर देखना है, अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अच्छा ये हो सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है ऑलवेज, ये ध्यान रखना। बात समझ में आई? और दूसरी बात है, आपको स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर सिलेबस पूरा किया जा रहा है, मैं भी मेहनत करूंगा आपके साथ, ऐसा नहीं है, एक से एक प्रश्न करवाऊंगा। जिस दिन तक पेपर नहीं हो जाएगा उस दिन की रात तक मैं आपके साथ रहूंगा, और जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे उस दिन आपके दिल में बैठ करके आपके साथ पेपर में रहूंगा, ठीक है? उसके बाद दौड़ लगाओगे तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में बैठूंगा तो बस ऐसे ऐसे हिलता रहूंगा, तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। उसके बाद फिर तुम्हारे ब्याह में साथ रहेंगे, लड्डू तो खिलाओगे तुम, और फिर राजस्थान घुमाओगे तुम। हाँ हाँ बिल्कुल राम सिंह जी, बिल्कुल। लोग ताना मारते हैं, ये फालतू की चीजें हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। आपको क्या लगता है हमको नहीं कहता होगा कोई कुछ? हमको बहुत कुछ कहते हैं।
तुम्हारे घर में रोटी नहीं बनेगी तो कोई नहीं आएगा पूछने कि तुम्हारे घर में खाना बना नहीं, कितने दिनों से नहीं बना, कोई नहीं। तुम्हारे घर में समृद्धि होगी तो कोई पूछने नहीं आएगा तुम कितने मजे ले रहे हो। हाँ, तुम समृद्ध हो जाओगे तो लोग तुमसे जलेंगे, और तुम बेकार रह जाओगे, लोग तुम पे हंसेंगे। तो लोगों से क्या ही लेना देना है, अपने जीवन को बहुत बढ़िया बनाना है। प्रेशर वेशर कुछ नहीं होता है, जो होना है सो होना है, इतना तो आपको निश्चित है, आज तक होता आया है। तो बस हमको अपना काम बेहतर करना है, बस ये बात है। चलो, बात समझ में आ गई आपको? ये मेरी बात जो ये लास्ट की 5-6 मिनट बताई है ना मैंने, इनको दिल पे रख लेना। और एक काम करना, अपने उसी पेपर में जो टेलीकम्युनिकेशन वाला पेपर है उसको देखना आप लोग, मजा आ जाएगा आपको। इसी तरीके से करना उसको, ना क्वेश्चन सही हुआ तो बताना मुझे। चलो ठीक है, मिलते हैं 4:15 बजे, रेडी रहना समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के लिए। लव यू ऑल गाइस, बाय।